प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान प्रदेश भर में सुविधाओं और विकास का ढिंढोरा पीट रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत ठीक इसके विपरीत है। देश की सेवा में अमर शहीद का गांव आज भी उपेक्षा का शिकार हो रहा है। गांव आज भी बुनियादी सुविधा से महरूम है। गांव में आज तक पक्की सड़क नहीं बनी और ग्रामीण कीचड़ भरी पगडंडी पर चलने को मजबूर हैं। मामला उमरिया के देवरा गांव का है, जहां के निवासी भूप सिंह ने देश की सेवा में अपनी जान गंवा दी और शहीद हो गए। शहीद भूप सिंह की याद में गांव में स्मारक तो बना दिया गया, लेकिन वहां तक जाने के लिए आज तक सड़क नहीं बनी है। आलम यह है कि राष्ट्रीय राजमार्ग से चंद किलोमीटर दूर देवरा गांव के लोगों को आज भी पगडंडी से होकर गुजरना पड़ता है। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में रोड बनाने के लिए कई बार शासकीय राशि में भ्रष्टाचार हुआ, लेकिन सड़क नहीं बनाई गई। गांव में सड़क नहीं होने का खामियाजा ग्रामीणों को कई बार झेलना पड़ा है। बीते दिनों गांव में खराब सड़क के कारण एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकी, जिसकी वजह से प्रसूता के रास्ते में ही डिलीवरी हो गई। बावजूद इसके जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारियों ने गांव की सुध नहीं ली। वहीं नाराज ग्रामीणों ने इस बार के विधानसभा चुनाव में सड़क नहीं तो वोट नहीं के नारे लगाने शुरू कर दिए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में जब तक रोड नहीं बनेगी तब तक चुनाव का बहिष्कार करेंगे। क्षेत्र का सबसे बड़ा समस्या यहाँ का रोड, जो कि 20 साल के रिकॉर्ड में आज तक बना नहीं है। पंचायत के अंदर तो बना हुआ है, समथिंग थोड़ा बहुत बना हुआ है, लेकिन मुख्य मार्ग हमारा पूरी तरह से वंचित है। बच्चे स्कूल नहीं आ जा सकते, कोई बीमार पड़ गया तो एम्बुलेंस भी नहीं आ सकता, कोई वाहन आने जाने का कोई इतना कीचड़ हो जाता है कि गाड़ियाँ नहीं घुसती अंदर। जबकि बड़ा पंचायत देवरा है, देवरा गांव बड़ा पंचायत होने के कारण भी वो मेन रोड सड़क से नहीं जुड़ पाया। कारण कि NH उस गांव से निकला हुआ है और मानचित्र में जो दिखता है यहाँ प्रधानमंत्री सड़क नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ 43 NH निकला हुआ है। बहुत तकलीफ है, बच्चों को सबसे ज़्यादा तकलीफ है, पढ़ने वालों को कि जाते हैं तो पूरा उनका बरसात में ड्रेस खराब हो जाता है। उसको मैं अपने कहा विधायक निधि से अपन इसको पार्ट बाई पार्ट करके अपन बनाएंगे ताकि वो सड़क मेन सड़क तक बन जाए। देवरा के संबंध में जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक अभी विधायक निधि से सड़क निर्माण के लिए राशि स्वीकृत हुई है और विधायक जी के माध्यम से भूमिपूजन भी हुआ है, तो शीघ्र ही जो है उसका निर्माण कार्य हो सकेगा। तो देवरा को विकास का इंतजार है और ऐसे में सवाल है, देवरा गांव के लोगों की सरकार कब सुनेगी? मूलभूत सुविधा से शहीद का गांव वंचित है, लेकिन अभी तक इस ओर किसी का ध्यान नहीं गया। शिवराज में उपेक्षा का शिकार हो रहा शहीद का गांव। खोखले विकास के दावे हैं और शिवराज सिंह चौहान ढिंढोरा पीट रहे हैं। कब तक गांव इस तरह से नजरअंदाज होते रहेंगे? देवरा गांव के लोगों की सरकार कब सुनेगी और कब इस गांव को एक पक्की सड़क नसीब होगी? और ज्यादा जानकारी लेंगे इस वक्त हमारे साथ उमरिया से हमारे संवाददाता अरुण त्रिपाठी जुड़ गए हैं और प्रिया पांडे भोपाल से लगातार बनी हुई हैं। अरुण, सबसे पहले आप ही की ओर रुख करूंगी। गांव में सड़क नहीं है, ये समस्या तो देखी है, कितनी बार ग्रामीणों ने शिकायत की और अभी कोई कार्रवाई हो पा रही है क्या वहां पर? प्रेरणा जी, बताना चाहूंगा कि जो देवरा गांव है वो एक शहीद है, जो भारत की जो सीमा है उसकी सुरक्षा के दौरान उन्होंने अपनी प्राणों की आहुति दी थी और देवरा गांव उन्हीं के नाम से जाना जाता है। आज स्थिति ये है कि उस शहीद के गांव तक पहुंचने के लिए मुख्य मार्ग नहीं है, लोगों को कीचड़ भरा सफर करना पड़ता है। और रही बात शिकवा शिकायत और लोगों तक अपनी बात पहुंचाने की, तो बताना चाहूंगा कि बीते 15 सालों से वहां के गांव के लोग लगातार स्थानीय प्रशासन से लेकर के जो भी और जिम्मेदार लोग हैं, मंत्री, विधायक और मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचाई है, शिकायत पत्र के माध्यम से भी और मुलाकात करके भी, लेकिन उसका नतीजा अभी तक कोई स्पष्ट रूप से सामने नहीं आया है और लोग अभी भी जो मार्ग की असुविधा है उसका सामना करना पड़ रहे हैं। स्कूली छात्रों को मशक्कत होती है, बरसात के समय में विद्यालय नहीं जा पाते। सबसे बड़ी समस्या जो जी मीडिया के माध्यम से हमने सार्वजनिक भी करी, लोगों ने देखा भी कि किस तरह से वहां गांव में मेडिकल सुविधा नहीं मिल पाती है और एम्बुलेंस तक
वहां जाने से मना कर देती है, इतना कीचड़ होता है मार्ग में, और एक प्रसूता की डिलीवरी रास्ते में हो जाती है। एक बड़ा संवेदनशील मामला इसी गांव का निकल कर सामने आया था। इसके बावजूद भी प्रशासन ने वहां पर पक्की सड़क बनाने का, एक सुविधा प्रदान करने का कोई काम अभी तक नहीं किया है। स्थानीय विधायक है, जिनको हम स्पष्ट तौर पर कह सकते हैं कि विधानसभा चुनाव सामने है, उसको देखते हुए उन्होंने वो भी 1/3 रोड के लिए जो प्रस्तावित कुल मार्ग की अगर बात करें लगभग 1 किलोमीटर के आसपास है, जिसमें से महज 230 मीटर रोड के लिए उन्होंने 10 लाख रुपए का बजट की स्वीकृति प्रदान की है। तो अपने आप में एक छलावा है जो दिखाई दे रहा है कि किस तरह से आम जनता आप देखना होगा वो जो स्वीकृति प्रदान की है, अब निर्माण कब से शुरू होता है, क्योंकि अब ग्रामीणों में भी आक्रोश है। बने रहिए आप हमारे साथ। प्रिया लगातार बनी हुई है भोपाल से। प्रिया, जिस तरह से अरुण भी बता रहे हैं, लंबा रास्ता है गाँव का, लेकिन पूरा का पूरा कच्चा, और इतना कच्चा कि वहां पर एम्बुलेंस और तमाम मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही हैं। बड़ी बात यह है कि एक शहीद जिसने देश के लिए अपनी जान गंवा दी, उसके गांव की रक्षा प्रदेश सरकार नहीं कर पा रही, उसके गांव को एक सड़क तक नहीं दे पा रही है। देखिए, एक बेहद पुराना शेर है जो कि इस वक्त मध्य प्रदेश की जो सरकार की जो स्थिति है उसके लिए बेहद सटीक है कि बेहद पतली गली है, उधर कार नहीं जाती, और क्योंकि कार नहीं जाती इसलिए सरकार नहीं जाती। गली पतली है इसलिए विधायक और मध्य प्रदेश की सरकार नहीं पहुंच पा रही है। इस जिले तक भी मध्य प्रदेश सरकार के कई विकास के इवेंट पहुंचे होंगे, जिसमें विकास यात्रा शामिल है, और जो विकास के दावे किए जाते हैं उस तरह के इवेंट जो है वो पहुंच गई, लेकिन सरकार नहीं पहुंच पाई। विकास के दावे पहुंचे लेकिन असल विकास इस गांव तक नहीं पहुंच पाया, और ये बात तब ज्यादा शर्मनाक हो जाती है जब ये किसी शहीद का गाँव है, एक शहीद जिसने देश की रक्षा करते हुए अपनी जान गंवा दी, और उसका गाँव आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। उसके गांव की जो प्रसूता है उसके लिए एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती, वो ऑटो में ही बच्चे की डिलीवरी कर देती है। ये स्थिति मध्य प्रदेश की है, और उस मध्य प्रदेश की जहां ये दावे किए जा रहे हैं कि विकास की बयार बह रही है। अगर बयार बह रही है तो जाहिर सी बात है कि ये गांव अछूता रह गया, और ये केवल ये गांव नहीं, कई और गांव हैं जो छूते रह गए हैं। विकास की बयार केवल मध्य प्रदेश की सरकार के वादों तक सीमित है। जमीनी हकीकत, जमीनी तस्वीरें ये बता रही हैं कि विकास की बातें जरूर इनके कानों तक पहुंची होंगी, लेकिन मूलभूत सुविधाएं, विकास, ये इनके गांव तक नहीं पहुंच पाया। एक शहीद जिसने देश के लिए जान गंवा दी, उसके गांव के, उसके परिवार के लोग आज भी सड़कों जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान हो रहे हैं। जब शिकायतें होती हैं तो चुनावी साल में विधायक जी 10 लाख रुपए पारित कर देते हैं। विधायक भी बीजेपी के हैं, सरकार भी बीजेपी की है, और तब भी उनके क्षेत्र में सड़क नहीं बन पा रही है। जहां पर 36 लाख का काम होना है, लगभग 600 मीटर से ज्यादा की सड़क बननी है, वहां 200 के लिए अनुमति दी जाती है, 10 लाख रुपए दिए जाते हैं, वो भी इसलिए क्योंकि चुनाव आने वाले हैं। लेकिन नेताजी ये ना भूलें कि जनता लंबे समय से परेशान है। चुनावी वादे, चुनावी विकास जनता बेहतर समझती है, और ये बेहतर उन्हें जब ये फिर से वोट मांगे इनके दर पर जाएंगे तो ये जनता उन्हें जवाब जरूर देगी। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात प्रिया, अब तो ग्रामीणों ने अपना आक्रोश व्यक्त कर ही दिया है। मुख्यमंत्री जरूर कहें विकास की बयार बह रही है, लेकिन वो बयार बह के जा कहाँ रही है अभी तक किसी को पता नहीं चला है। बहुत शुक्रिया अरुण और प्रिया, आप दोनों का ये तमाम जानकारी के लिए।